हेलो दोस्तों, मैं हूं एस.के. सिंह और किसी भी काम में सफल होने के लिए संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब व्यक्ति संकल्प लेकर आगे बढ़ता है तभी वो संकल्प से सिद्धि तक पहुंचता है। और इसी बात को प्रूव करने के लिए आज पेश है एक छोटी सी चिड़िया और एक बड़े से समुद्र की कहानी थोड़ी छोटी है बट बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए लास्ट तक आप इस स्टोरी को जरूर देखना। एक समय की बात है, एक चिड़िया समुद्र के किनारे अपना घोंसला बनाकर रहती थी और उसने उस घोंसले में 2 अंडे दिए। लेकिन समुद्र बड़ा घमंडी था। आए दिन वो चिड़िया की मजाक बनाता रहता था और कहता था कि देखो मैं कितना बड़ा हूँ और तुम कितनी छोटी सी हो। लेकिन चिड़िया उसकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया करती थी। एक दिन चिड़िया कहीं पर दाना चुगने के लिए गई हुई थी। तभी समुद्र ने चिड़िया को बेवजह परेशान करने के लिए अपने आकार को बढ़ाया और उसके घोंसले और उसके अंडों को पानी में डुबो दिया। जब चिड़िया वापस आई और उसको उसका घोंसला और उसके अंडे नहीं मिले तो वो परेशान हो गई, दुखी हो गई। उसने आसपास में दूसरे पक्षियों से पता किया, लेकिन उसको उसके घोंसले और अंडों का कुछ पता नहीं चल सका। तब उसने समुद्र से पूछा। समुद्र ने कहा कि हाँ, मैंने ही तुम्हारे घोंसले और तुम्हारे अंडों को पानी में डुबो दिया है। चिड़िया ने समुद्र से प्रार्थना की कि आप मेरा घोंसला और मेरे अंडे मुझे वापस कर दो। लेकिन समुद्र तो घमंडी था, उसने चिड़िया की एक ना सुनी। चिड़िया ने एक बार फिर उससे प्रार्थना की कि देखो मैं मानती हूँ कि आप बहुत बड़े हो और मैं बहुत छोटी हूँ, कृपया करके आप मेरा घोंसला और मेरे अंडे मुझे वापस लौटा दो। समुद्र ने तो उल्टे उसकी लाचारी का मजाक बनाया, उसकी मजबूरी का मजाक बनाया और कहने लगा कि जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं लौटाऊंगा, तुम्हें जो करना है वो कर लेना। अब चिड़िया दुखी तो पहले ही से थी, अब उसको गुस्सा भी आ गया और उसने समुद्र को सुखाने का संकल्प ले लिया। और अपना संकल्प पूरा करने के लिए वो समुद्र का जल अपनी चोंच में भरती और दूर ले जाकर गिराती, फिर वापस आती, फिर अपनी चोंच में समुद्र का पानी भरती और दूर ले जाकर गिराती। जब इस कार्य को करते करते 3-4 दिन गुजर गए और बाकी पक्षियों ने उसको देखा तो वो उसके पास आए और पूछने लगे कि ये सब तुम क्या कर रही हो। चिड़िया ने उनको आप बीती सुनाई। चिड़िया की दुख भरी दास्तान सुनकर वो भी दुखी हो गए और कहने लगे कि हम भी तुम्हारी सहायता करना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारी ही तरह अगर हम भी अपनी चोंच में समुद्र का जल भरें और दूर ले जाकर गिराएं तो कभी भी समुद्र को सुखाना संभव नहीं होगा। इसलिए ऐसा करो, तुम भी समुद्र को सुखाने का संकल्प छोड़ दो। चिड़िया कहने लगी कि नहीं, चाहे तुम मेरी सहायता करो या नहीं करो, मैं अपनी आखिरी सांस तक इस घमंडी समुद्र को सुखाने का प्रयास करती रहूंगी। ऐसा कहकर चिड़िया फिर से अपने काम में लग गई। काम वही था, अपनी चोंच में समुद्र का जल भरना और दूर ले जाकर गिराना। इस कार्य को करते करते जब कुछ और दिन गुजरे तो अब चिड़िया बीमार रहने लगी, उसका स्वास्थ्य खराब रहने लगा। ये देखकर बाकी पक्षी दुखी हुए। वो सब मिलकर पक्षीराज गरुड़ के पास पहुँचे। पक्षीराज गरुड़ उनको लेकर भगवान ब्रह्मा के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी से उन्होंने सारी बातें बताईं और चिड़िया की सहायता करने की प्रार्थना की। भगवान ब्रह्मा ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और वो समुद्र के किनारे प्रकट हुए और कहने लगे कि हे घमंडी समुद्र, या तो तुम सकुशल चिड़िया का घोंसला और उसके अंडे वापस कर दो, नहीं तो पल भर में मैं तुम्हें सुखाकर समाप्त कर दूंगा। ऐसा सुनकर समुद्र डर गया और वो दौड़ा दौड़ा आया और भगवान ब्रह्मा के चरणों में गिर गया। कहने लगा, भगवान मुझसे बहुत भारी भूल हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। समुद्र का घमंड टूटा और उसने चिड़िया का घोंसला और उसके अंडों को सकुशल वापस किया। ये छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है दोस्तों, कि जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने का संकल्प ले लेता है और पूरी शिद्दत के साथ उस कार्य को करने में लग जाता है तो सारी कायनात उसके साथ होती है, सभी देवी देवता उसके साथ खड़े होते हैं। और ज़रा सोचिए कि जब एक छोटी सी चिड़िया के संकल्प के आगे इतना बड़ा समुद्र झुक गया, तो अगर आप किसी काम को करने का संकल्प ले लें और पूरी ईमानदारी के साथ उसमें लग जाएं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। लेकिन शर्त इतनी है कि जिस काम को करने का आप संकल्प लें वो कार्य और उस कार्य को करने का तरीका दोनों ही सही होने चाहिए।
तो यही थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की नॉलेजेबल एंड मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।